नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन प्लेटो और उनके मुख्य राजनीतिक विचार कौन-कौन से हैं। राजनीति को आरंभ करने का श्रेय यूनानियों को प्राप्त है। जिरमन का मत है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। आगे देखते हैं प्लेटो के राजनीतिक विचार। प्लेटो के राजनीतिक विचार राजनीति के क्षेत्र में अमृत हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचारों को राजनीति में सर्वोच्च स्थान देने का कारण है क्योंकि वह एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, साथ ही राजनीति के जनक कहे जाने वाले अरस्तु के गुरु भी थे। तो हम समझ सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी कितनी अहम भूमिका रही होगी। प्लेटो के राजनीतिक विचारों को निम्न आधारों पर विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है राज्य पर प्लेटो के विचार, यानी राज्य संबंधी विचार। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में अपने राज्य संबंधी विचारों को परिभाषित किया है। प्लेटो अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित करता है, अर्थात ऐसा राज्य जहां न्याय व्यवस्था हो और वहां के शासक में विवेक, साहस और तृष्णा का भाव विद्यमान हो। प्लेटो राज्य को एक विशाल संपदा मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का व्यापक रूप है। जो राज्य है वो व्यक्तियों का व्यापक रूप है। उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं होता। प्लेटो के अनुसार राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व के आधार पर राज्य के अस्तित्व का निर्माण होगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। दूसरा नंबर देखते हैं प्लेटो के राजा संबंधी विचार। प्लेटो थॉट ऑन किंग। प्लेटो दार्शनिक और गुणवान राजा को ही राजा की संज्ञा देता है। उसके अनुसार वही राजा उत्तम है जिसमें विवेक, साहस और तृष्णा का भाव हो। वह एक कुशल योद्धा होना चाहिए और वह ज्ञान का भंडार होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार राजा को किसी भी संबंध में यह पूर्ण अधिकार है कि अपने आदेशों को वह पूर्ण पालन करा सके, अर्थात वह एक निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। निरंकुश राजा के साथ ही प्लेटो उसे संविधान की सीमाओं में भी बांध देते हैं और वह यह भी कहते हैं कि राजा का निर्णय सदैव न्याय की ओर होना चाहिए। तीसरा विचार देखते हैं प्लेटो से संबंधित साम्यवादी विचार, यानी साम्यवाद पर उसके कौन कौन से विचार हैं। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को 2 भागों में बांटा है। पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है पत्नियों का साम्यवाद। पहला देखते हैं संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद में शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा है। उनके अनुसार संपत्ति मनुष्य को भ्रष्ट करने का कार्य करती है। उन्होंने उत्पादक वर्ग को ही संपत्ति रखने का अधिकार दिया है, क्योंकि वह राज्य के नागरिकों का भरण पोषण करता है। दूसरा देखते हैं पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो परिवार का विरोधी था। उसके अनुसार परिवार सैनिक और शासक वर्ग में भ्रष्टता का भाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। परिवार के कारण व्यक्ति के अंदर स्वार्थ एवं अहम का भाव प्रकट होता है। उसने इन दोनों वर्गों के लिए संयुक्त परिवार का सुझाव दिया है। प्लेटो के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग प्रत्येक नारी को अपनी पत्नी के रूप में देखें और प्रत्येक बालकों को अपने बच्चों के रूप में। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। आगे देखते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। पहला है प्राथमिक शिक्षा जो जन्म से 20 वर्ष तक है और दूसरी शिक्षा है उच्च शिक्षा जो 20 से 35 वर्ष तक है। प्राथमिक शिक्षा के 3 स्तर हैं। पहला है प्रथम स्तर जन्म से 6 वर्ष तक और द्वितीय स्तर है 6 से 18 वर्ष तक तथा तृतीय स्तर है 18 से 20 वर्ष तक। प्रथम स्तर जो जन्म से 6 वर्ष है उसमें सरल व रोचक कहानियों पर बल दिया जाएगा और दूसरे स्तर में जो 6 से 18 वर्ष है उसमें व्यायाम एवं संगीत पर बल दिया जाएगा। तृतीय स्तर है जो 18 से 20 वर्ष के बीच है उसमें सैनिक शिक्षा दी जाएगी और सैनिक शिक्षा के बाद परीक्षा होगी। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलेगा और अनुत्तीर्ण होने वाले को उत्पादक वर्ग में शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं उच्च शिक्षा जो 20 से 35 वर्ष के बीच। इसके 2 स्तर हैं। प्रथम स्तर 20 से 30 वर्ष और द्वितीय स्तर है 30 से 35 वर्ष। प्रथम स्तर में ज्यामिति व
गणित का अध्ययन कराया जाएगा और इसके बाद परीक्षा होगी। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो द्वितीय स्तर में प्रवेश मिलेगा और अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो सैनिक वर्ग में शामिल होंगे। द्वितीय स्तर देखते हैं जो 30 से 35 वर्ष है। इसमें द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके बाद 15 वर्षों के लिए सांसारिक दुनिया से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना होगा। जो सांसारिक दुनिया है उससे व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना होगा और इसके बाद शासक वर्ग में शामिल। 5वां देखते हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो थॉट ऑन जस्टिस। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की पूर्ण व्याख्या प्रकट की है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों का उसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। प्लेटो ने न्याय को प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया है। उसके अनुसार सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग सभी को न्याय के अंतर्गत ही रहकर अपने कार्यों का समापन करना चाहिए। प्लेटो ने अपने न्याय को 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है सामाजिक न्याय और दूसरा है व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व वह शासक और सैनिक वर्ग को देते हैं। वहीं व्यक्तिगत न्याय में उनका मत है कि व्यक्ति में साहस, तृष्णा और विवेक का होना ही न्याय है। उनके अनुसार सभी वर्ग यथा शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग यदि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होगा और राज्य का शासन सुचारू रूप से चलता रहेगा। प्लेटो के अनुसार स्वयं के कार्य को करना एवं दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।